आज फिर से हम आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं वैसे छात्र छात्राएं जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में देने वाले हैं। उन लोगों के लिए भारती भवन का मैथ लेकर के आ रहे हैं। भारती भवन का मैथ लेकर के आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं भारती भवन का बुक जो है, यही बुक से जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर से जो है प्रश्नावली 2 का सी में पार्ट 2 वीडियो लेकर के आ रहे हैं। हम आपको मैं बता दूं कि आपके लिए जो है हम पार्ट 1 वीडियो जो होता है, पार्ट 1 वीडियो वो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो पहले वो वीडियो को देख लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए पार्ट 2 में हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा पार्ट 2 में है वो 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 8 के पहले में जो लिखा है, यदि 2 अंकों की एक संख्या, क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या, तो इसमें भी हम लोग पहले मानेंगे। चलिए मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे, माना की 2 अंकों की है तो इकाई अंक दहाई अंक मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इकाई अंक, क्या लिखेंगे, इकाई अंक बराबर हम लोग x मान लेते हैं, और दहाई अंक बराबर जो है y मान लेते हैं। ठीक है, और इससे जो संख्या निकलेगी हम यहाँ पे लिखेंगे संख्या हमारा 10y + x हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम आपको बता दें कि यहाँ पर जैसे बताया गया कि यदि 2 अंकों की एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए तो भागफल 7 और शेषफल 3 होता है। तो हम आपको बता दें कि अगर हमारा वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर अगर देखे होंगे तो आपको हम बताए थे एक चीज़ उसमें, क्या कि भाज्य बराबर जो होता है वो भाजक होता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है, या फिर शेषफल जो कहिए। ठीक है, ये बताए थे, इसमें हमें ये काम करना है। तब भाज्य देखो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो संख्या है मतलब ये कि 10y + x हो जाएगा, और ये बराबर भाजक हमारा देख लो ये हो जाएगा, क्या करा है, 2 अंकों की एक संख्या में, तो 2 अंकों की एक संख्या हो गया, उसमें उनके अंकों के जोड़ से मतलब अंक हमारा x y है तो x योग जोड़ से ये हो जाएगा x + y है कि ना, उससे क्या करा है भाग दिया जाए तो भागफल क्या आ जाता है, तो ये भाजक हमारा हो गया, गुना भागफल हमारा 7 हो जाएगा, फिर प्लस शेष, तो शेषफल हमारा 3 है। तो चलिए 3 इस प्रकार से कर दिए। अब इसका कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं। तो ये 10y + x बराबर, इसको गुना करेंगे 7x + 7y बराबर 3 हो जाएगा। ये x y को इधर उठा के ले आते हैं तो 10y + x इधर आएगा, -7x इधर आएगा, -7y बराबर 3 इसी प्रकार रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बता दें, वो क्या चीज़, देखो 10y में से 7y गया, 3y बचेगा, फिर x में से 7x गया, माइनस में 6x बचेगा, अब बराबर में ये 3। ओके, अब यहाँ पर 3 से हम लोग भाग दे देते हैं तो 3 × 3, 3 दूना 6, 3 × 3 कट जाएगा। मतलब हमारे पास जो समीकरण आ जाएगा या लिखा जाएगा वो क्या, यहाँ पर देख लीजिए, क्या एक, यानी कि y - 2x बराबर 1, ये हमारा समीकरण 1 लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम फिर से पढ़ते हैं, यदि अंकों को उलट दिया जाए, मतलब ये जो अंक था हमारा इसको उलट दिया जाता है तो 10x + y हो जाता है। ठीक है, और तो उलट दिया जाए तो भागफल 3, मतलब भागफल 3 किसका, इसी का हो जाएगा, मतलब बराबर में x + y गुना भागफल 3 प्लस शेष 7 हो जाता है। ठीक है, तो आगे इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो 10x + y बराबर, इसको गुना करते हैं, 3x + 3y हो जाएगा,
और फिर प्लस में 7 हो जाएगा। अब ये एक्स वाई को एक साथ ले आते हैं तो यहाँ हो जाएगा 10x प्लस वाई, ये इधर लाते हैं तो माइनस में 3x, फिर इसको इधर लाते हैं तो माइनस में 3y, अब बराबर में ये 7 पहले से है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो एक चीज़ करेंगे क्या कि देखो 10x में से 3x गया तो 7x, फिर यहाँ y में से 3y गया तो माइनस में हो जाएगा 2y, अब बराबर में 7 पहले से ऑलरेडी है। तो ये हमारा अब क्या बन गया, समीकरण 2। क्या बन गया, समीकरण 2। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 से। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 1 को हम 2 से गुना करेंगे, ठीक है, और फिर प्लस समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण को 1 से गुना समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे और समीकरण को कुछ नहीं करेंगे, वैसा ही रखेंगे। तो चलिए इसको 2 से गुना करते हैं तो 2y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2y, और माइनस में 2 2 जा 4x बराबर 2 1 जा 2, और ये इसी प्रकार से रहेगा 7x, और ये माइनस में 2y इक्वल टू 7। ओके, यहाँ पे प्लस किए हैं तो ये इस प्रकार से रहेगा। तो देख लो क्या हो जाएगा, प्लस में 2y और माइनस में 2y, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये माइनस 4x प्लस में 7x, तो क्या बच जाएगा 3x। क्या हो जाएगा 3x। चलिए इसको हम यहाँ पे लिख के बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा 3x, और ये बराबर के बराबर, अब यहाँ देखो 2 और 7 क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, इसीलिए x बराबर 9/3, और ये कट के आ जाएगा हमारा 3 3 3 9 3 आ जाएगा, जो कि x का वैल्यू आ गया। अब हमें निकालना है y का मान, तो जिसमें x का मान 1 में रख देते हैं, मतलब यहाँ पे हम नोट करेंगे। चलिए नोट कर लेते हैं, समीकरण 1 में x का मान आया ना, तो x का मान रखेंगे, x का मान रखने पर इस प्रकार से हम लोग कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे जो एक था y माइनस 2x बराबर 1 था, इसमें x का वैल्यू रखेंगे तो ये y इसी प्रकार से रहेगा -2 गुना x का मान कितना आया 3, तो हम लोग रखेंगे 3 बराबर में 1 हो जाएगा, y माइनस 2 3 जा 6 इक्वल टू 1 हो जाएगा, y बराबर 1 इधर आएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा 7। अब हमें संख्या निकालना है, तो संख्या यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे संख्या बराबर, हम लोग माने थे 10y प्लस में x, जिसमें 10 गुना y का मान 7 और प्लस x का मान 3, तो चलिए 3 कर लेते हैं, 10 सत्ते 70 प्लस 3 क्या आ जाएगा 73, और यही इसका होगा आंसर। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ और हम आपको बताएंगे, हमारे वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। वो इसलिए कि हम इससे क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। आप लोग लाइक करते हैं तो हम लोग को जो है ना वीडियो बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है, और आप लोग लाइक नहीं कीजिएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा वीडियो बनाने में। तो अगर आप लोग भी लाइक कर देते हैं तो मज़ा आएगा वीडियो बनाने में, हमारा आप लोग के लिए कंटिन्यू लाते रहेंगे ये वीडियो सब। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको इस तरीके का वीडियोज़ बराबरी मिलता रहे, कहीं खोजने की आवश्यकता ना पड़े। तो अब हम जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर की तरफ आ चुके हैं, जिसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन में है कि एक 2 अंकों वाली एक संख्या, जब ये 2 अंकों वाली एक संख्या था, हम लोग इसमें मानेंगे, क्या मानेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं माना कि इकाई अंक। क्या मान लेंगे, इकाई अंक। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इकाई अंक बराबर x मान लेते हैं, फिर दहाई अंक हम लोग मानेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दहाई अंक बराबर y मान लेते हैं।
तो इसलिए संख्या हम लोग मान लेंगे। संख्या हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, तो हमारा संख्या होगा 10y + x, ये हमारा संख्या हो जाएगा। अब हम प्रश्न से करेंगे, जिस तरीके से हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है उस प्रकार से करते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है अंकों का योगफल 8 गुने से एक अधिक है, मतलब ये कि अंकों का योगफल, समझो पहले। तो हमारा संख्या सबसे कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या हमारा ये है, मतलब 10y + x है कि नहीं। और वो कह रहा है अंकों के मतलब बराबर में हो जाएगा अंकों के योगफल, मतलब ये कि अंक हमारा x y है कि नहीं। और अंकों के योगफल से 8 गुने, मतलब ये गुना 8 एक अधिक है, तो यहाँ प्लस में 1 करेंगे। अब इसका हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा 10y + x बराबर क्या हो जाएगा, ये 8x, और फिर ये प्लस में 8y, फिर ये प्लस में 1। अब यहाँ पे एक्स वाई को इस साइड ले आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10y + x, ये इधर आएगा तो माइनस में 8x, ये इधर आएगा तो माइनस में 8y, अब बराबर में 1, इसी प्रकार से छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि यहाँ 10y में से 8y गया तो हमारा क्या हो जाएगा 2y, फिर यहाँ पर देख लो x में से 8x गया तो माइनस में 7x आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये बराबर में 1, इसी प्रकार से रहेगा, ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए कि अब ये तो हमारा समीकरण 1 निकल गया, यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1। आगे क्या रहा है देखो, फिर अंकों के अंतर, क्या कह रहा है अंकों के अंतर, तो मतलब संख्या तो ये हमारा पहले होगा ही होगा 10y + x बराबर में अंकों के अंतर कर रहा है, तो अंकों के अंतर क्या करेंगे y - x करेंगे। अब आप कहेंगे सर यहाँ x + y लिए, यहाँ y - x लिए, तो यहाँ क्या रहा है अंकों का अंतर, तो अंकों का अंतर हम लोग दहाई में से इकाई को घटाते हैं ना, तो दहाई हमारा ये हो जाएगा और घटाएंगे इकाई को, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद 13 गुने से क्या है 13 गुने से, तो 13 गुने से 2 अधिक है, मतलब प्लस में 2, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे इसका गुना कर लेते हैं, मतलब ये कि 10y फिर ये प्लस में x, ये बराबर, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 13y प्लस माइनस 13x हो जाएगा, 13x हो जाएगा फिर, ठीक है। और ये बराबर में सॉरी प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x y वाले को एक साथ ले आते हैं, मतलब ये कि 10y + x इधर लाते हैं तो माइनस में 13y हो जाएगा, फिर इधर लाते हैं तो प्लस में 13x हो जाएगा, और बराबर में ये तो ऑलरेडी रहने देते हैं, ओके। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए क्या कि 10y में से 13y को घटाएंगे तो माइनस में 3y हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर देख लीजिए कि x और प्लस में x, यानी यहाँ 14x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14x हो जाएगा, अब बराबर में 2। तो ये हमारा बन गया क्या समीकरण 2, क्या बन गया समीकरण 2 बन गया। अब हमें किसी एक को विलुप्त करना पड़ेगा, मतलब समीकरण 1 और 2 से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए समीकरण 2 1 और 2 से करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे समीकरण 1 गुना 3 और प्लस समीकरण 2 गुना 2 से कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे, समीकरण ये है 1, तो 3 दूना 6y हो जाएगा, फिर माइनस में 7 या 21x हो जाएगा, बराबर 3 ही का 3 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे इसको 2 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6y हो जाएगा, फिर प्लस में हो जाएगा 14 दूना 28x बराबर 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब माइनस 21 है अब प्लस 28 है, तो क्या हो जाएगा ये इसको घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 7x, क्या हो जाएगा 7x बराबर में ये 4 3 7 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे x निकाल सकते हैं, इसीलिए x बराबर हम करेंगे 7/7, कट के कितना आ जाएगा 1, मतलब x का मान कितना आ गया 1, ठीक है। अब x का मान हम लोग 1 में रख देते हैं तो हमारा जो है y का मान निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, क्या लिखेंगे समीकरण 1 में
x का मान रखने पर, इस प्रकार से हम लोग नोट कर देते हैं और समीकरण 1 को देखते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 2y माइनस 7x बराबर 1। इसमें x का मान रखना, तो 2y इसी प्रकार से रहेगा और माइनस 7 गुना x का मान आया था 1, अब बराबर में ये 1। ठीक है, अब ये 2y ये बराबर 1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 7 1 7, तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 7 1 8। इसीलिए y बराबर करेंगे 8 बट्टा ये 2, जो कि कट के आ जाएगा कितना, 4, 4 दूनी 8 कट जाएगा, है कि नहीं। अब हमें संख्या लेना है, तो हम यहाँ पे हम आपको बता दें कि हम यहाँ पे लिखे थे क्या, संख्या बराबर 10y प्लस x, यही लिखे थे। तो जिसमें सबका वैल्यू पुट करते हैं, तो ये 10 गुना y का मान आया हमारा 4 और फिर प्लस x का मान आया था 1, तो यहाँ हो जाएगा 10 चौके 40 प्लस 1 बराबर 41। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बता दीजिए कि आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 2 अंकों वाली कोई संख्या, तो इसमें भी हम लोग पहले मानने वाला काम कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, माना कि इकाई अंक, क्या मानेंगे, इकाई अंक हम लोग x मान लेते हैं, फिर दहाई अंक हम मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दहाई अंक क्या, y। तो इसलिए हम लोग संख्या भी आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे संख्या बराबर 10y प्लस x, ये हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न से करेंगे, जिस तरीके से प्रश्न में बोला जा रहा है उसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। तो कह रहा है यहाँ पर देखिए, वो क्या कि 2 अंकों वाली कोई संख्या, तो 2 अंकों वाली कोई संख्या हमारा ये हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा, है कि नहीं। और अंकों के योग का अनुपात, अंकों के योग का अनुपात, मतलब यहाँ अनुपात मतलब बट्टा करेंगे, मतलब क्या चीज़, x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, अंकों के क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या, तो यहाँ पलटते हैं तो क्या हो जाता है, 10x प्लस y होता है और बट्टा में यहाँ पे x प्लस y हो जाएगा। अंकों का योग के अनुपात 1 अधिक है, तो प्लस में 1 कर लेंगे, है कि नहीं। अब हम एक काम कर सकते हैं, इस x प्लस वाई को इधर ले आते हैं, 1 को इसी प्रकार छोड़ देते हैं। मतलब ये कि 10y प्लस x बट्टा x प्लस वाई, इसको इधर लाते हैं तो प्लस से माइनस हो जाएगा 10x प्लस वाई बट्टा x प्लस 1, अब बराबर में 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में 1। अब यहाँ पर देख लीजिए कि इसका इसी प्रकार से रहेगा, मतलब ये कि 10y प्लस x हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस 10x माइनस y बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि 10y में से 1y गया तो 9y बन जाएगा, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि x में से 10x घटाएंगे तो 9x बन जाएगा। ठीक है, और बट्टा में x प्लस y हो जाएगा और बराबर में 1 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा, मतलब 9y माइनस 9x को 1 से गुना करते हैं तो इतना ही होगा, 9y माइनस 9x, और बराबर में ये हो जाएगा x प्लस y। इसको इधर लेके आ जाते हैं, मतलब 9y माइनस 9x इधर आएगा, माइनस x इधर आएगा, माइनस y, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि आगे हम आपको बता देते हैं कि 9y में से 1y गया तो 8y बचेगा, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये कि 9x और 1x कितना हो जाएगा 10x, तो यहाँ पे माइनस में 10x कर लेते हैं और फिर ये बराबर में क्या बन जाएगा 0, बराबर में 0 पहले से है। ठीक है, अब यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ, वो क्या
कि ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। समीकरण क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। आगे कह रहा है यदि अंकों का अंतर 1 हो, अंकों का अंतर 1 हो, मतलब अंक हमारा एक्स वाई है तो x माइनस वाई हो जाएगा, इसका अंतर 1 है, तो ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समीकरण 2 बन जाएगा। अब हम लोग समीकरण 1 2 से कर लेते हैं। ओके, मतलब ये कि अगर हम y को विलुप्त करते हैं तो समीकरण 2 को 8 से गुना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग आगे अगले पेज पे कर लेते हैं। तो अब हम अपने अगले पेज पे आ चुके हैं और अगले पेज पे हम आपको बताते हैं जो बताए थे क्या चीज़, कि समीकरण 1 घटे 2 गुने 8 से, क्योंकि आपको बताए थे कि समीकरण को 2 को जो है 8 से गुना करेंगे, तो हमारा जो समीकरण 1 था वो क्या आया था, इसको यहाँ नोट करते हैं। 8y माइनस 10x बराबर 0 आया था। और समीकरण 2 जो था x माइनस वाई था, मतलब x को 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 8y माइनस 8x बराबर 8 हो जाएगा। ठीक, जिस प्रकार से यहाँ पे जो हमारा समीकरण था, अब देख सकते हो यहाँ थोड़ा उल्टा लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम इसको सीधा कर देते हैं। क्या करा है? अंकों का अंतर, तो अंकों का अंतर जो है मतलब इसमें से इसको घटाएंगे ना, मतलब दहाई में से इकाई को घटाएंगे तो y माइनस एक्स बराबर 1 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे नहीं होगा, हमारा समीकरण ये हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अब हम आते हैं, आप देख लिए इस प्रकार से, तो ये हमारा बन गया। अब यहाँ पर देखिए कि करना क्या है, माइनस प्लस करेंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस और माइनस ये दोनों सेम कट जाएगा, हमारे बचेगा ये, मतलब माइनस 10x प्लस 8x क्या हो जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा, और ये बराबर में माइनस 8 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा बराबर में, तो इसीलिए यहाँ कर सकते हैं x बराबर 8/2, जो कि कट के आ जाएगा 4। तो कहने का मतलब ये हुआ राउंड फिगर में कि हमारा जो है x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, 4। तब समीकरण 1 में रख देते हैं x का मान, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग रख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि एक हमारा क्या था, यहीं पर देख रहे हैं एक क्या है, 8y माइनस 10x बराबर 0। तो यहाँ पे x का मान रखना है, तो 8y इसी प्रकार से रहेगा, माइनस 10 गुना 4 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए ये 8y इसको उधर उठा के ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 10 चौके 40। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि इसीलिए y निकालेंगे, तो y निकालेंगे तो 40/8 हो जाएगा, जो कि 8 पंचे 40, यानी y का मान 5 आ जाएगा, x का मान 4 आ गया। और उसके बाद हमें कह रहा था संख्या निकालें, तो चलिए संख्या हम लोग देख लेते हैं। संख्या में हम लोग क्या माने हैं, 10y प्लस x माने हैं, जिसमें ये 10 गुना y का मान अभी आया 5 प्लस x का मान ये हो जाएगा 4। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 4। अब यहाँ हो जाएगा 10 पंचे 50, ठीक है, और ये प्लस 4, तो इसको जोड़ने के बाद 50 4 54, ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 9 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, 9 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। अब देख सकते हो कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु, क्या चीज, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। देखिए सबसे पहली बात ये यहाँ पे कह रहा है, और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकाले। तो यहाँ तो हमको नहीं दिया है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, क्या मानेंगे, चलिए देख लीजिए क्या मानेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना कि क्या चीज़, पहले पुत्र की आयु, सॉरी पिता की आयु मान लेते हैं, कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकाले, तो पहले हम लोग पिता की वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु
वर्तमान आयु क्या चीज़ x वर्ष मान लेते हैं। ओके, क्या मानेंगे x वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु क्या चीज़ y वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। और उसके बाद साथ में ये भी कर लेते हैं, क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद, क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पर ये भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि 5 वर्ष बाद किसकी, पिता की, पिता 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले, सबसे पहले तो 5 वर्ष पहले निकालते हैं। ठीक है, 5 वर्ष पहले निकालते हैं, ये तो वर्तमान था, 5 वर्ष पहले, इसको हटाइए, पहले कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5 वर्ष पहले, पहले पिता की आयु। तो जैसे अगर मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर मान लिया कि अभी प्रेजेंट में यानी वर्तमान किसी की आयु अगर 4 साल है, क्या है 4 साल है, तो 2 साल पहले, 2 साल पहले क्या था 2 वर्ष होगा। अगर इसी में कहता है 3 साल पहले क्या था, तो 1 वर्ष था, तभी तो 3 1 4 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे कह रहा है 5 वर्ष पहले, वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष पहले क्या होगा x माइनस 5 हो जाएगा। क्या होगा x माइनस 5 होगा, वर्तमान में से जो है पास्ट को घटाएंगे। ठीक है, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, पुत्र का y है, यहाँ 5 हो जाएगा, मतलब y माइनस 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग प्रश्न से करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं प्रश्न से, जिस टाइप से क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, मतलब ये कि 5 वर्ष पहले जो आयु थी पिता का, तो कितना है x माइनस 5 है, और जब ये x माइनस 5 था तो पुत्र का 7 गुना था इसका, तब पुत्र का क्या है y माइनस 5 है, y माइनस 5 है, इसका हो जाएगा 7 गुना। ठीक है, तो अब यहाँ पर निकाल लीजिए, ये x माइनस 5 ये बराबर ये 7y हो जाएगा, गुना करने पर माइनस 7 पंचे 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका x, इधर आएगा माइनस 7y और बराबर ये माइनस 35, और इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 5। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, टेंशन वाली बात कुछ नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, आगे हम कर लेंगे, वो क्या देखो x है, x लिखेंगे, क्या करेंगे x लिखेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए x, फिर ये माइनस 7y हो जाएगा, माइनस में 7y और बराबर बराबर माइनस 35 अब प्लस 5, तो माइनस प्लस माइनस घट के आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस में 30, कितना आ जाएगा माइनस में 30। ये हमारा समीकरण 1 बन के रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या रहा, यहाँ तक तो काम खत्म हो गया। अब यहाँ करा, यहाँ से 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष के बाद, तब 5 वर्ष के बाद निकालेंगे। पहले यहाँ पे लिखते हैं 5 वर्ष बाद, यहाँ लिख देते हैं 5 वर्ष बाद किसकी उम्र, तो पिता की उम्र। ठीक है, तो पिता की उम्र, पिता की उम्र, तो देख लो पिता की उम्र वर्तमान में क्या है x है, 5 वर्ष बाद का इसमें जोड़ेंगे तो 5x प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 वर्ष बाद किसकी उम्र, पुत्र की उम्र, तो पुत्र की उम्र वर्तमान में y है, तो यहाँ y प्लस 5 हो जाएगा 5 साल बाद। समझ में आया बात। उसके बाद हम आपको बता दें कि आगे क्या रहा, 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाती है, मतलब ये दोनों उम्र का, मतलब ये देख लीजिए यहाँ पर भी हम प्रश्न से कर सकते हैं, मतलब प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 3 गुनी है, मतलब y प्लस 5 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक,
इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसी प्रकार से रहेगा x + 5 बराबर ये 3y + 15। y को इधर ले आते हैं तो x - 3y बराबर 15, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस से ये -5। अब यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बता दें कि x - 3y बराबर 15 में से 5 गया तो 10, तो ये हमारा समीकरण 2 बन के रेडी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। अब अगले पेज पे हम आपको बताते हैं आखिर करना क्या है इसके बाद। ओके, तो इसके बाद समीकरण 1 घटे 2 से करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 घटे 2 से, जिसमें समीकरण 1 हम कितना लाए थे, x - 7y बराबर -30, यही लाए थे। और समीकरण अभी जस्ट लेके आए हैं x - 3y बराबर में 10। अब यहाँ प्लस माइनस कर लेंगे तो ये प्लस है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा x से x। तो अब यहाँ बच जाएगा तो माइनस प्लस यानी कि -4y बराबर -30 में से -10 तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी जुट जाएगा, 40 हो जाएगा माइनस में, माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए y बराबर यहाँ पे करेंगे 40 बट्टा ये 4, कट के आ जाएगा 10, कट के आ जाएगा 10। अब समीकरण 1 में रख देते हैं y का मान, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए समीकरण 1 हमारा क्या है, यहीं पर दिख रहा है x - 7y बराबर -30, y का वैल्यू रखेंगे 10 तो यहाँ हो जाएगा x - 7 गुना 10 बराबर -30। ओके, अब यहाँ पर ये x इसी प्रकार से रहेगा और बराबर है -30 इसी प्रकार से रहेगा, लेकिन 10 सत्ते 70 माइनस में इधर है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में 10 सत्ते 70 हो जाएगा। अब x बराबर माइनस प्लस माइनस मतलब घटाएंगे, कम में ज़्यादा घटाएंगे तो फिर प्लस में आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा 40। तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि पिता और पुत्र का वर्तमान कह रहा था, तो यहाँ हम लिखते हैं क्या, पिता की वर्तमान आयु, यही पूछ रहा था। हम क्या माने हैं पिता का, x माने हैं, तो x हमारा कितना आया 40, ये 40 वर्ष, ये आंसर हो जाएगा। फिर पुत्र का निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर आयु कितना माने है y वर्ष, तो y कितना आया यहाँ पर देख सकते हो 10, तो यहाँ हो जाएगा 10 वर्ष। समझ में आया, ये 10 वर्ष इसका ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है, 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगा। तो हम लोग मान लेते हैं पिता और पुत्र है, तो माना कि पिता की वर्तमान आयु पहले कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु हम लोग x मान लेते हैं। फिर पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष कर लेते हैं, यहाँ वर्ष कर लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो उसके बाद हम लोग प्रश्न से कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से क्या कह रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। तो कहने का मतलब ये कि x अनुपात y बराबर जो अनुपात दिया हुआ है 3:1 होगा। तो कहने का मतलब इसको हम बट्टा में ले सकते हैं, इसको भी बट्टा में ले सकते हैं, मतलब ये कि x बट्टा y बराबर ये 3:1 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तिरछा, ठीक है।
तो तिरछा गुना करते देखो x को 1 से गुना करते हैं तो x बराबर 3y हो जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ पर y को इधर ले आते हैं, मतलब x इधर आएगा -3y, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। तो ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। ओके, अब आगे यहाँ पर देख लीजिए। अब आगे कह रहा है कि 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2 अनुपात में हो जाता है। मतलब 14 वर्ष के बाद, ये तो वर्तमान से निकला, अब 14 वर्ष के बाद निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 14 वर्ष बाद करा ना, तब बाद लिखेंगे 14 वर्ष बाद किसका, पिता की आयु। ठीक है, पिता की आयु 14 वर्ष बाद है तो x + 14 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 14 वर्ष बाद पुत्र की आयु, फिर से तो पुत्र की आयु y माने है तो यहाँ हो जाएगा y + 14। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं आगे, देखो कि इसका अनुपात का, तो मतलब यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। क्या चीज़ प्रश्न से करना है तो कर लीजिए इसको भी। तो क्या हो जाएगा आपको पता है, देख लीजिए करते हैं। तो ये x + 14 बट्टा y + 14 हो जाएगा। इस किसके अनुपात में है तो 2:1 में, तो 2/1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इसको गुना करेंगे तो इतना ही होगा। x + 14 बराबर ये 2y + 14। अब इस सबको एक साथ कर लेते हैं तो x इधर आएगा -2y बराबर 14, इधर आएगा -14 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 14 दूना 28, यहाँ पे 28 हो जाएगा, गड़बड़ हो गया, 28 हो गया यहाँ पे। उसके बाद ये 14 दूना 28, एक बार थोड़ा सा दिक्कत हो गया, एक बार फिर से करते हैं इसको, अच्छा से लिख ही देते हैं अच्छा से। तो यहाँ देख लीजिए ये 14 दूना 28 हो जाएगा। और फिर यहाँ बराबर इधर लाएंगे तो माइनस हो गया, और बराबर ये 28 पहले से है, ये इसको लाएंगे इधर तो -14 हो जाएगा। तो x बराबर -2y बराबर 14, 28 में से 14 गया तो 14। ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बनाते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो जिसमें हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 घटे 2 से, समीकरण 1 घटे 2 से। तो यहाँ हो जाएगा x - 3y बराबर 0 समीकरण 1। फिर यहाँ पे हो जाएगा x - 2y बराबर 14 समीकरण 2। घटे किए हैं तो माइनस प्लस माइनस कर लेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमें बचेगा, यहाँ पर देख लो 3y में प्लस, मतलब घटने के बाद जो है ये y बन जाएगा माइनस में, अब बराबर ये 0 में से 14 को घटाएंगे तो माइनस में 14 होगा। ठीक, माइनस से माइनस खत्म हो गया तो y बराबर 14 हो गया। ठीक है, तो यानी लिख देते हैं y बराबर 14। ठीक है, अब समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, क्योंकि y का मान निकला। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, इस प्रकार से तो ये लिखा गया। उसके बाद जो है समीकरण 1 हमें देखना है, तो क्या है, x - 3y बराबर 0, ये समीकरण है। इसमें हमें y का मान रखना है। तो यहाँ पे x इसी प्रकार से रहेगा, गुना 3 गुना y का मान 14 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ देख लो कि x बराबर 14 तिया 42, प्लस में हो जाएगा 14 तिया 42, इसको इधर लाएंगे तो x बराबर क्या आ गया, 42। तो अब हम आगे वर्तमान आयु करा था निकालने के लिए, तो वर्तमान आयु निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, पिता की, चलिए पिता की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु हम लोग क्या माने थे, x माने थे, क्या माने थे, x माने थे। तो x बराबर कितना आया, 42, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, पुत्र की, तो पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु हम लोग क्या माने हैं, y। तो यहाँ पे इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 10।
ये आंसर हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारा इस प्रकार जो बन गया, ये वर्ष कर लीजिएगा 14 वर्ष 42 वर्ष। ठीक है, इसके बाद हम अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जो कि थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पिता और पुत्र की उम्र का योगफल 80 साल है। यानी हम लोग पिता और पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे माना कि पिता की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष मान लेते हैं, और फिर पुत्र की निकालना पड़ेगा, तो लिखते हैं पुत्र की वर्तमान उम्र जो कि y वर्ष। तो यहाँ पे हमने मान लिया पिता की वर्तमान उम्र और फिर पुत्र की वर्तमान उम्र XY मान लिया। उसके बाद हम आपको बता दें कि हमें करना क्या है कि देखिए हम लोग प्रश्न से कर लेते हैं, यानी कि जिस टाइप से हमें क्वेश्चन बता रहा है उस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप पे चले जाएंगे। कह रहा है पिता और पुत्र की उम्र का योगफल 80 है, मतलब ये कि ये दोनों की योगफल जो है 80 है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं x + y बराबर क्या है 80 है, क्या है 80 है। ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा, सॉरी 1 बन जाएगा। समीकरण कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। अब फिर यहाँ पे कह रहा है और पुत्र की उम्र का दुगुना, और फिर पुत्र की उम्र का क्या चीज़ दुगुना पिता की उम्र से 10 साल अधिक है। मतलब ये कहने का मतलब कि आपको हम बता दें कि पिता की उम्र से 10 साल अधिक है, मतलब ये कि x + 10 बराबर क्या है पुत्र की उम्र की दोगुना है, मतलब ये कि 2y हो जाएगा, दोगुना पुत्र की उम्र है कि नहीं। इसको इधर कर लेते हैं, x इधर आएगा -2y बराबर में ये इधर आएगा -10 हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा समीकरण 2 बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कर लेंगे समीकरण 1 2 से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 से कर लेते हैं। समीकरण या फिर समीकरण 1 + 2 से करेंगे फिर भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं समीकरण 1 हमारा क्या है देख लो, x + y। ठीक है, x + y बराबर 80 है, और फिर समीकरण 2 हमारा x - 2y बराबर -10 है। ठीक है, इस प्रकार से जो है दिया हुआ है। हम लोग यहाँ माइनस से कर देंगे। ठीक है, माइनस से करेंगे तब माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस प्लस यानी कि 3y हो जाएगा, और फिर बराबर में यहाँ पे 80 और +10 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90। तो यहाँ पे इसीलिए y निकाल सकते हैं, y बराबर 90/30 कट क्या आ जाएगा 30 × 90 क्या हो जाएगा 90। ठीक है, ये हमारा y का वैल्यू निकल के आया 30। ठीक है, उसके बाद हम लोग को समीकरण 1 में y का वैल्यू रखते हैं, आगे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे समीकरण 1 में y का मान आया तो हम लिखेंगे y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 जो था वो हमारा क्या था x + y बराबर 80। तो यहाँ x के x हो जाएगा, अब प्लस y का मान बैठाएंगे तो y का मान कितना आया 30, अब बराबर में 80। ये x बराबर 80 इधर आएगा -30 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50। 80 में से 30 जाएगा तो 50 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पिता की वर्तमान आयु, यहाँ पर लिख लेते हैं पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु हम क्या माने थे x वर्ष माने थे, जिसमें x हमारा कितना आया यहाँ देख लो 50, तो यहाँ हो जाएगा 50 वर्ष। ठीक है, और यहाँ पे करते हैं पुत्र
की वर्तमान आयु जिसमें पुत्र क्या माने थे y, और जिसमें y कितना आया तो y आया 30, तो यहाँ 30 वर्ष हो जाएगा और यही दोनों इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया ये क्वेश्चन, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। ओके, तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु, उस समय राम की आयु 9 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। मतलब हमको यहाँ पे पहले लिखेंगे, मानेंगे क्या मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माना कि राम के पिता की आयु मान लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे राम के पिता की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, x वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद राम की उम्र मानेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं राम की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया ऊपर वाला ही। अब हम लोग प्रश्न से करते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन में करते हैं उसी प्रकार से चल जाएंगे करते हुए। तो यहाँ कह रहा है कि राम के पिता की आयु की 4 गुनी है। मतलब ये कि x बराबर क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये x इधर आएगा -4y, बराबर में कुछ नहीं बचा 0, समीकरण 1 हो जाएगा। अब कह रहा 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पे हम लोग 5 वर्ष पहले कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष, तो यहाँ पे 5 वर्ष क्या करा था 5 वर्ष पहले, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पहले। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, लिख लेते हैं 5 वर्ष पहले किसके, राम के पिता का। तो यहाँ लिखेंगे राम के पिता की आयु क्या चीज़ हो जाएगा 5 वर्ष पहले करा है। मतलब x माने हैं वर्तमान, तो 5 वर्ष पहले इसमें से 5 घटाएंगे, ये वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 5 वर्ष पहले राम की आयु, 5 वर्ष पहले राम की आयु, मतलब राम की y है, तो y में से 5 घटाएंगे तो पहले हो जाएगा, ये माइनस है, ये वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में देख लीजिए क्या करा है, इसमें फिर से प्रश्न से करेंगे, नहीं करेंगे फिर भी काम चल जाएगा। क्या 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उस समय राम की आयु की 9 गुनी थी। मतलब ये कि जिस समय इसके पिता की आयु x-5 थी, ठीक है, उस समय इसके मतलब राम के जो आयु थी वो इससे मतलब y-5 थी, तो उस समय इसका 9 गुनी थी। क्या थी 9 गुनी थी, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे कर लेते हैं x-5 बराबर 9y माइनस 9 पंचे 45, और यहाँ x इधर आएगा -9y बराबर -45, और ये इधर आएगा तो माइनस से +5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा x -9y बराबर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो घटाएंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समीकरण 2 बन जाएगा, ठीक। अब हम लोग समीकरण 1, 2 से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 घटे 2 से कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 घटे 2 से, ठीक है। तो जिसमें कि आपको मैं बता दूं समीकरण 1 था x-4y बराबर 0, और फिर समीकरण 2 जो था x-9y बराबर में -40 था, ठीक।
अब माइनस प्लस कर लेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो -4y और +9y प्लस में 5y आ जाएगा घट के, बराबर में ये +40 हो जाएगा। तो यहाँ इसीलिए y बराबर करेंगे 40/5, जिसमें काटने के बाद 8 आ जाएगा, 8 पंचे 40, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब y का मान आ गया, तो y का मान हम 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चलिए यहीं पे आ जाते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान आया, तो यहाँ लिखेंगे y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। तो जिसमें y का मान मतलब एक हमारा ये है x - 4y बराबर 0, तो इसमें y का मान रखेंगे 8, तो यहाँ x - 4 गुना 8 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ x बराबर 8 चौक 32, इधर आएगा प्लस में 32 हो जाएगा, ठीक है। तो x आ गया, y आ गया, तो हम लोग अब यहाँ पे कर लेते हैं। हम माने थे शुरू में राम के पिता, तो यहाँ लिखेंगे राम के पिता की वर्तमान आयु, क्या चीज़, तो यहाँ पे x माने थे, तो x हमारा आया 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 वर्ष, ठीक है। फिर राम की आयु, राम की वर्तमान आयु हम लोग y माने थे, तो y हमारा आया 8, क्या आ गया 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 वर्ष, ठीक। और यही दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं रही और ना रहेगी, ओके। तो अब हम लोग जो है अगले नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में बताया गया कि 10 विद्यार्थी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। मतलब समझो, कह रहा है कि 10 विद्यार्थी है जिसमें लड़का लड़की दोनों होगा, लड़का प्लस लड़की दोनों मिला करके जो है 10 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी है, ठीक है। लेकिन कितना लड़का कितना लड़की वो अभी डिसाइड करेंगे। इनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब ये कि हम लोग पहले मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि क्या मान लेते हैं? लड़कों की संख्या पहले मान लेते हैं, ठीक है। लड़कों की संख्या बराबर हम लोग x मान लेते हैं, और फिर लड़कियों की संख्या तो यहाँ पे हो जाएगा लड़कियों की संख्या हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे करते हैं प्रश्न से। क्या करते हैं? प्रश्न से। तो प्रश्न से देख लीजिए कि क्या चीज़ कर रहा है कि इनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब ये कि यहाँ पे जैसे लड़कियों की संख्या जो है ना, यहाँ y नहीं x + 4 मान लेते हैं, जिस तरीके से हमारे क्वेश्चन में क्या रहा है उस प्रकार से, ठीक। तो यहाँ x + 4 हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। तभी तो ये दोनों मिला करके जो है 10 पूरेगा, क्या समझे। तो उसके बाद यहाँ हो जाएगा क्या चीज़ कह रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो कहने का मतलब ये कि x + 4 ये दोनों मिला करके जो है कितना हो जाता है 10 होता है, यही चीज़ पता है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ देख लो कि क्या x 2x हो जाएगा, अब बराबर ये 10 इधर आएगा -4, तो 2x बराबर ये क्या चीज़ हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, है कि ना। तो इसीलिए x बराबर 6/2 कट के आ जाएगा 3, 2 × 6 3 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या हमारा x था, तो x का मान कितना आया 3, तो यानी लड़कों की संख्या 3 होगा। और उसके बाद लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या देख लीजिए कि हम लोग माने हैं x + 4, तो यहाँ x होगा 3 और +4 बराबर क्या हो जाएगा 7।
समझ में आ गई बात। तो 7 और 3 10 हो जाएगा दोनों मिला करके, ठीक। और उसके बाद कह रहा है लड़कियों की यानी भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या आलेखीय विधि निकालें, मतलब इसका आलेख भी निकालना है, मतलब ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो देखो लड़कियों की संख्या हमारा 7 है और लड़कों की संख्या जो है हमारा 3 है। तो हम लोग यहाँ पे इसका ग्राफ बनाएंगे। उसके लिए हम लोग अपने अगले पेज पे आते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ देख लीजिए कि हम लोग अगले पेज पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा ग्राफ इस प्रकार से हो गया। इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छा लगेगा। तो ये हमारा 0 वैल्यू होगा सबका, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं क्या चीज़, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से नीचे वाला जो है ना, इसको हम लड़कों की संख्या मान लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं लड़कों की संख्या, ओके। और यहाँ पर जो होगा ये हमारा होगा लड़कियों की संख्या। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लड़कियों की संख्या, ठीक है। लड़कियों इस प्रकार से नहीं लिखा, थोड़ा सा इसको जो है अच्छे से लिख देते हैं यहीं पे, ठीक है। लड़कियों की संख्या हो गया। अब यहाँ पे जो लड़कों की संख्या था वो हमारा 3 था या यहाँ पर, ठीक है। और लड़कियों की संख्या जो थी वो 7 था, तभी तो 7 3 10 हुआ। तो यहाँ पे इसको हमें मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हम लोग इस तरीके से मिला देते हैं। तो देख लीजिए यहाँ 3 है ना, इस प्रकार से हम लोग मिला देंगे इस प्रकार। ये वैल्यू जहाँ पे मिल रहा है यही हमारा हो जाएगा, ठीक है। टोटल 10, मतलब इस प्रकार से हम लोग मिला देंगे, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा कंप्लीट हो गया। इतना ही काम करना था और कुछ नहीं। इसको बस करना है तो आप कर लो। इसको जो है हमारा ये हो जाएगा y अक्ष, इसको लिखना तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा हो जाएगा x अक्ष, ठीक है। और कुछ नहीं, इसी को हमें दिखाना था आलेखीय विधि से, ग्राफीय विधि से, और कुछ नहीं इसमें, और कुछ नहीं करना है, इतना ही हमको दिखाना था, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग 11 क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में आप जैसे देख सकते हैं कि लिखा हुआ आ रहा है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 6 रुपया है। तो हम लोग पहले मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना कि क्या चीज़, प्रत्येक कलम का मूल्य मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है, देखो प्रत्येक कलम का मूल्य आलेखीय विधि से हल करें, और प्रत्येक पेंसिल का भी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्रत्येक कलम मान लेते हैं, यानी कि प्रत्येक कलम का मूल्य क्या चीज़, x रुपया मान लेते हैं। फिर यहाँ पेंसिल मान लेते हैं, प्रत्येक पेंसिल का मूल्य y रुपया मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y रुपया, ठीक है। अब आगे हम करें तो प्रश्न से, आगे हम कर देंगे प्रश्न से, यानी जिस तरीके से हमारा प्रश्न कह रहा है उस तरीके से चलेंगे। कह रहा है एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 6 रुपया है, मतलब एक एक माने हैं, मतलब x प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा, दोनों का योगफल 6, यानी कि ये हमारा समीकरण 1 निकल जाएगा। आगे कह रहा है कि 3 पेंसिलों और 5 कलमों का मूल्य, 3 कलम 5 कलम, पेंसिल 3 है तो 3 पेंसिल हमारा 3y हो जाएगा, और प्लस 5x हो जाएगा। 5 कलम 2 पेंसिलों और 1 कलम के, मतलब यहाँ देखो बराबर में अब हो जाएगा 2y प्लस x, ठीक है।
इस प्रकार से k का 4 गुना है, मतलब गुना 4 का 4 गुना है। हो गया इतना काम। अब यहाँ पे हम लोग को करना है क्या चीज़ कि ये इसी प्रकार से रहेगा, इसको सिर्फ गुना कर लेते हैं, मतलब 3y प्लस में 5x बराबर 4 दूना 8y हो जाएगा, और फिर प्लस में 4 एक 4x हो जाएगा। इस प्रकार से अब x y वाला को एक साथ ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3y प्लस 5x, इधर आएगा माइनस 8y माइनस 4x बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। क्या बच गया? 0। अब यहाँ पे देख लो 3y में से 8y गया तो कितना हो जाएगा? माइनस में 5y, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्लस 5x और माइनस 4x कितना हो जाएगा? प्लस में x बराबर में कुछ नहीं बचा 0। तो ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समीकरण 2। अब समीकरण 1 घटे 2 से कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 घटे 2 से, ठीक है, जिसमें समीकरण 1 हमारा यहाँ पे है x प्लस वाई बराबर 6, और समीकरण 2 है माइनस 5y प्लस x बराबर में 0। इस प्रकार से है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ प्लस माइनस कर लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा और फिर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा x से x, तो हमारे पास क्या बचेगा? ये कौन सी प्लस में 5y एगो, तो यहाँ 6y बन जाएगा। अब ये बराबर में बराबर 6 0 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए y बराबर कर सकते हैं यहाँ 6/6, कट के हो जाएगा हमारा 6, कितना हो जाएगा? सॉरी 1, 6 नहीं 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 1, 6 1 6, 1 मतलब कट जाएगा। अब समीकरण 1 में हम रख देते हैं y का मान, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में क्या रखेंगे? समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x नहीं y का मान आया था ना, तो हम लोग y का मान रखने पर इस प्रकार से, तो समीकरण 1 हमारा क्या था? x प्लस वाई बराबर 6 था, तो यहाँ पे x प्लस वाई का मान हमारा 1 हो जाएगा बराबर 6, तो x बराबर 6, इधर आएगा माइनस 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5। x बराबर क्या हो जाएगा? 5। उसके बाद प्रत्येक कलम का मूल्य माने थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रत्येक, ये तो है बुआ, प्रत्येक कलम का मूल्य क्या माने थे? x रुपया माने थे, जिसमें x कितना आया? 5 रुपया, तो यहाँ 5 रुपया। अब प्रत्येक पेंसिल का मूल्य क्या माने थे? y रुपया, तो y कितना आया? 1 रुपया, तो यहाँ पे ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई भी दिक्कत हुई तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या दिक्कत हुई। आपके जो भी डाउट हुआ होगा उस डाउट को हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि इस प्रकार वीडियोज आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।